दोस्तों, हर फैमिली में जब किसी स्कीम को लेकर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोगों का पहला पसंद एसबीआई होता है, क्योंकि एसबीआई पर लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा है। और शायद यही वजह है कि लाखों लोगों ने मिलकर एसबीआई के अलग अलग स्कीम में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिससे एसबीआई इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई के एक ऐसे स्कीम को ढूंढ रहे हैं जहां आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, तो आपकी ये तलाश आज यहीं खत्म होती है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसबीआई के 3 ऐसे बेहतरीन स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 10 सालों में एसबीआई के दूसरे अन्य स्कीम के मुकाबले लोगों के इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा रिटर्न बना करके दिया है। इन स्कीम्स में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा था उनके पैसे 5 गुना 6 गुना तेजी से ग्रो हुए हैं। दोस्तों, इन स्कीम्स के 10 साल के आंकड़ों को देखते हुए अगर आप इन स्कीम में मात्र 2000 रुपए हर महीने जमा कराते हैं तो ये छोटी अमाउंट धीरे धीरे ग्रो होकर एक समय के बाद 1,05,69,748 रुपए में बदल जाएगा। और यदि आप एक ही बार में 2 लाख रुपए जमा कराते हैं तो एक समय के बाद आपके पास 1,06,71,528 रुपए का एक बड़ा फंड होगा। दोस्तों, ये फंड इतने बड़े हैं जिनसे आप भविष्य में अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, घर, गाड़ी, बंगला या फिर आप अपने रिटायरमेंट जैसी कई सारे जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको कोई सपना नहीं दिखा रहे हैं, हकीकत में आप इस अमाउंट को अचीव कर सकते हैं। इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको कितने समय तक पैसे जमा करने होंगे, इसे आगे हम कैलकुलेट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन स्कीम्स को लेकर आपके मन में जो जो सवाल हो सकते हैं, जैसे कि ये किस तरह के और कौन कौन से स्कीम हैं, इन स्कीम्स में आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इन स्कीम्स में क्या कोई रिस्क इन्वॉल्व है, अगर है तो किस तरह के रिस्क हैं, आसानी से आप अपने टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे। और एंड में हम टैक्स को भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ जो आपको रिटर्न मिलेगा क्या वो टैक्सेबल है या नहीं। तो ये सभी आपके सवाल हो सकते हैं जिसे आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए एक एक करके एसबीआई के पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले टॉप 3 स्कीम को डिस्कस करते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर का स्कीम है एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, ये एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड स्कीम है, बट जरा ठहरिए, जिन जिन लोगों को म्यूचुअल फंड रिस्की लगता है उन्हें एक बार इन आंकड़ों को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, ये उन हजारों म्यूचुअल फंड्स में से वो 10 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में सबसे खराब, सबसे वाहियात परफॉर्म किया है, यानी कि सबसे कम रिटर्न बना करके दिया है। फिर भी लास्ट 10 इयर्स में इन म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न 11% से भी ज्यादा है, यानी कि बैंक एफडी और आरडी के रिटर्न से 2-3 गुना ज्यादा। दोस्तों, अब आप कैसे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्की होता है? म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए रिस्की होता है जिनको म्यूचुअल फंड्स की समझ नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिए। एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अपने फंड का मैक्सिमम हिस्सा कंजप्शन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि पैकेज फूड्स एंड मीट्स, एफएमसीजी, होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल जैसी और भी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों के पास डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए न तो उसकी नॉलेज है और न ही इसके लिए उनके पास टाइम है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि एक बास्केट में, एक स्कीम में बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। कोई 2000 डालता है, कोई 10,000 डालता है और कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट करता है। इस तरह वो एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है। अब फंड हाउस क्या करता है, उस फंड को मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट, एक फंड मैनेजर को हायर करता है जो वेल एजुकेटेड होता है, जिसे मार्केट की अच्छी समझ होती है। अब फंड मैनेजर क्या करता है, अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में वेल डाइवर्सिफाइड तरीके से उन फंड्स को इन्वेस्ट करता है। और दोस्तों, फंड मैनेजर का मेन अप्रोच होता है अपने इन्वेस्टर्स को कम से कम रिस्क में बेहतर रिटर्न बना करके देना, और इसके लिए फंड हाउस एक छोटा सा फी चार्ज करता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। और ये एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर और उसके टीम के हार्डवर्क के लिए उन्हें पे किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड कुछ इस तरह से काम करता है। दोस्तों, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर ये म्यूचुअल फंड 13.37% का रिटर्न बना करके दिया है। लास्ट 5 इयर्स में 21.17% का, लास्ट 10 इयर्स में 16.08% का, एंड ये म्यूचुअल फंड अपने लॉन्च डेट से अभी तक 17.24% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया है। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है 3100 करोड़, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में हजारों लोगों ने मिलकर 3100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.9%।
और इस फंड का एग्जिट लोड है 1%। अगर आप किसी इमरजेंसी में 30 दिन से पहले ही अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं तब आपको ये एग्जिट लोड पे करना है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मिनिमम 500 से लेकर के जितना आप इन्वेस्ट करना चाहें उतना आप मंथली जमा करा सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा तरीका है लमसम यानी कि एक ही बार में आप मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहें उतना अमाउंट आप जमा करा सकते हैं। अगेन यहाँ भी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब चलिए इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। इसे हम 3 स्टेप्स में कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड अपने लॉन्च डेट से अभी तक ऑन एन एवरेज 17.24% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया है। अब हम मानकर चलते हैं कि ये म्यूचुअल फंड फ्यूचर में 17.24% की जगह 16% का ही रिटर्न बनाकर देगा। स्टेप 1, अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में मात्र 2,000 रुपए मंथली जमा करते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% है तो 15 साल बाद आपका ये 2,000 रुपए का डिपॉजिट धीरे धीरे ग्रो होकर 14,97,160 रुपए में बदल जाएगा अगर आप स्टेप 1 इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं तो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज जो आपकी कमाई है ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत से पैसे कमाते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे किसी न किसी रूप में आपकी कमाई भी बढ़ती है। इस तरह अगर आप हर महीने 2,000 रुपए की मंथली SIP करते हैं विद 5% एनुअल स्टेप अप के साथ, यानी कि पहले साल के पूरे 12 महीने आप 2,000 रुपए की मंथली SIP करेंगे और नेक्स्ट ईयर से 2,000 का 5% यानी कि 2,100 रुपए से आप अपने मंथली SIP को जारी रखेंगे। इस तरह हर साल अगर आप अपने मंथली SIP को 5% इंक्रीज करते हैं तो 16% के एक्सपेक्टेड रिटर्न पे 15 साल बाद आपके पास 18,78,331 रुपए का फंड होगा अगर आप स्टेप 2 इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं तो। दोस्तों इन कैलकुलेशंस को ध्यान से समझिए ताकि आप भविष्य में सही डिसीजन ले पाएं और अपने गोल तक आसानी से पहुंच पाएं। अब चलिए स्टेप 3 इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 15 साल से बढ़ा करके 20 साल कर देते हैं तो 20 साल बाद सेम इन्वेस्टमेंट पे आपके पास 45,75,665 रुपए का एक बड़ा फंड होगा। दोस्तों यहाँ केवल इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 5 साल इंक्रीज करने पर आपका ये फंड लगभग 2.5 गुना इंक्रीज हो गया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तब आपका पैसा तेजी से ग्रो होता है। और यदि आप मंथली SIP न करके एक ही बार में 2 लाख रुपए का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो ये 2 लाख रुपए धीरे धीरे ग्रो होकर 15 साल बाद 18,53,104 रुपए के फंड में बदल जाएगा। और यदि आप 15 साल की जगह पूरे 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो यही 2 लाख रुपए 38,92,152 रुपए के एक बड़े फंड में बदल जाएगा। जबकि इस स्कीम का एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% है और आगे जिन 2 स्कीम को हम डिस्कस करने वाले हैं उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% और 24% तक का होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों इस लिस्ट के दूसरे नंबर का म्यूचुअल फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान। ये म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा होल्डिंग है IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सेक्टर्स में 59.4% का। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज, रिटेल, ऑनलाइन एंड लॉजिस्टिक जैसे और भी अलग अलग सेक्टर्स में होल्डिंग ले रखा है। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले साल ये फंड 18.84% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में 26.17% का, 10 ईयर्स में 17.32% का। एंड ये फंड लॉन्च डेट से अभी तक 21.49% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बनाकर दिया है। इस फंड में हजारों लोगों ने मिलकर 4,739 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो है 0.84%, एग्जिट लोड है 0.5%। अगर आप विद इन 30 डेज के अंदर अपने फंड्स को विड्रॉल करते हैं तब आपको ये एग्जिट लोड पे करना है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 500 से अपने SIP की शुरुआत कर सकते हैं एंड मिनिमम 5,000 से अपने लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब चलिए इस स्कीम में एक बार इनकम को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये फंड अपने लॉन्च डेट से अभी तक 21.49% का एवरेज रिटर्न बना करके दिया है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ्यूचर में 20% का रिटर्न देगा। अब स्टेप 1 इन्वेस्टमेंट स्टाइल से 15 साल बाद आपके पास 22,68,590 रुपए का फंड होगा।
अगर आप स्टेप 2 इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं तो 15 साल बाद आपके पास 27,67,738 रुपए का फंड होगा। और यदि आप स्टेप 3 इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने स्टेप अप SIP को 15 साल की जगह पूरे 20 साल तक जारी रखते हैं तो 20 साल बाद आपके पास 79,28,098 रुपए का एक बड़ा फंड होगा। और यदि आप एक बार में 2 लाख रुपए का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल बाद यही 2 लाख रुपया ग्रो होकर 30,81,404 रुपए के फंड में बदल जाएगा। और यदि 15 साल की जगह पूरे 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो 20 साल बाद आपका यही 2 लाख रुपए 76,67,520 रुपए के बड़े फंड में बदल जाएगा अगर स्टेप 3 इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं तो। इस लिस्ट का लास्ट स्कीम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। दोस्तों, आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड SBI का मात्र एक ऐसा स्कीम है जो पिछले 10-12 सालों में SBI के दूसरे अन्य स्कीम के मुकाबले सबसे ज्यादा रिटर्न बना करके दिया है। ये स्कीम भी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। पिछले साल ये फंड 10.27% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 23.69% का, 10 इयर्स में 19.3% का। एंड ये फंड लॉन्च डेट से अभी तक 24.41% का रिटर्न बनाकर दिया है। इस फंड का फंड साइज है 33,496 करोड़, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में लाखों लोगों ने मिलकर 33,496 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो है 0.68%, एग्जिट लोड है 1%। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मिनिमम 500 रुपीज से अपने SIP की शुरुआत कर सकते हैं एंड मिनिमम 5,000 रुपीज से अपने लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ भी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब चलिए इस स्कीम में भी रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। चूंकि ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था और तब से अब तक ये फंड 24% का रिटर्न दिया है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ्यूचर में 24% की जगह 22% का ही रिटर्न देगा। अब अगर आप स्टेप 1 इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं तो 15 साल बाद 2,000 रुपए की मंथली SIP से 28,12,195 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप स्टेप 2 इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं तो 2,000 रुपए की मंथली SIP प्लस 5% स्टेप अप SIP के साथ 15 साल बाद आप 33,87,683 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और अगर आप स्टेप 3 इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं और अपने स्टेप अप SIP को 15 साल की जगह पूरे 20 साल तक जारी रखते हैं तो आप 1,05,69,748 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और यदि आप इस स्कीम में एक ही बार में 2 लाख रुपए का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल बाद यही 2 लाख रुपए ग्रो होकर 39,48,457 रुपए के फंड में बदल जाएगा। और यदि आप 15 साल की जगह पूरे 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये फंड 1,06,71,528 रुपए के बड़े फंड में बदल जाएगा। दोस्तों, जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तब आपका पैसा कंपाउंडिंग के थ्रू तेजी से ग्रो होता है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, चूंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, तो जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। अब अगर इन स्कीम्स में मिलने वाले रिटर्न्स के ऊपर टैक्स की बात करें तो हाँ, ये रिटर्न्स टैक्सेबल हैं। अगर आप 1 साल से पहले अपने रिटर्न्स को विड्रॉ करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स विच इज 20% देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने रिटर्न्स को विड्रॉ करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विच इज 12.5% आपको पे करना होगा। बट ये टैक्स आप तभी पे करेंगे जब आपका टोटल इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आएगा। तो दोस्तों, ये है SBI के टॉप 3 हाईएस्ट रिटर्न देने वाले स्कीम, जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक